नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2026-27 में प्रोग्रेशन का कार्य कंप्लीट कर लेने के बाद यदि कोई विद्यार्थी जो है टीसी लेकर के अन्यत्र विद्यालय में पढ़ने के लिए चला जाता है तो उसको हम फिर से प्रोग्रेशन कैसे कर सके, उसको विद्यालय से हम कैसे हटा सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यू डाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल में चले जाना है और आपको अपने विद्यालय के आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एकेडमिक ईयर 2026-27 का चयन कर लेना है। तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड दिखाई और पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार सेक्शन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन चयन कर लेना है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड द प्रोग्रेशन का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से इसके अंदर में आपको सब मेनू दिखाई पड़ जाता है, जिसमें पहला ही ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कहता है सेलेक्ट क्लास। तो यहाँ से आपको क्लास का चयन कर लेना है कि जिस क्लास के विद्यार्थी को आप जो है प्रोफेशन करने के पश्चात वह आपके विद्यालय से टीसी लेकर के अन्यत्र विद्यालय चला गया है तो उसको आपको फिर से प्रोग्रेशन करना है। आपको आपके विद्यालय से लेफ्ट टू टीसी करना है ताकि वह दूसरे विद्यालय में ऐड हो सके। तो उस क्लास का आपको इस तरह से चयन कर लेना है। यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना है, फिर आपको गो पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे कहता है द प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी कि इसकी हमने जो प्रोग्रेशन का कार्य है वह पूर्ण कर लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको उस क्लास की पूरी लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाता है। अब मान लीजिए कि उस क्लास में आपके सामने ज्यादा जन बच्चे हैं तो आपको उसको ढूंढने में असुविधा होगी। तो यहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन दिया है। जिस विद्यार्थी का आपको रिप्रोग्रेशन करना है यहाँ पे इस तरह से आपको उसका नाम फिल कर देना है। नाम फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए वही विद्यार्थी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरी विद्यार्थी की हमको जानकारी दिखाई पड़ जा रही है। यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस भी हमको यहाँ पे डिसेबल हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस हमको डन दिखाई पड़ रहा है। और हमने कब प्रोग्रेशन किया हुआ था वह दिनांक और समय भी यहाँ पे हमको शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक्शन के नीचे में अपडेट के जस्ट नीचे में आपको करेक्शन प्रोग्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ता है और करेक्शन स्कूलिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है आपके ही विद्यालय में पढ़ रहा है और आपने जब उनका प्रोग्रेशन किया तो हो सकता है साला लगने की दिवसों की संख्या या फिर प्रतिशत में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो इस करेक्शन प्रोग्रेशन में जाकर के उसको आप सही कर पाएंगे। जैसे कि हमने ये करेक्शन प्रोग्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस हमको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे प्रमोटेड या फिर पास्ड और नॉट प्रमोटेड या फिर फेल्ड है। यहाँ पे आपको ये परसेंट दिया गया है, यहाँ से आप परसेंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल अटेंड दिवस को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है वह अपडेट हो जाएगा। अब चूंकि हमें इस विद्यार्थी का इस प्रकार की जो जानकारी है उसको अपडेट नहीं करना है, यहाँ पे हमको उसकी जो स्कूलिंग चेंज करना है क्योंकि वह अन्यत्र चला गया है। तो उसके लिए हम चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद उसी सेक्शन पे यहाँ पे आ जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमने ये देखिए विद्यार्थी का यहाँ पे नाम सर्च किया तो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक्शन के नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। तो पहला ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया कि ये किस लिए काम आएगा। अब यहाँ पे चूंकि विद्यार्थी जो है टीसी लेकर के अन्यत्र चला गया है तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, करेक्शन स्कूलिंग का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली डिटेल आ जाएगी। इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे पूरी विद्यार्थी की लिस्टिंग दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे आज पर स्कूल रिकॉर्ड और स्कूल प्रोग्रेशन डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ता है प्लीज सेलेक्ट रीजन एंड रिमार्क फॉर स्कूलिंग स्टेटस करेक्शन। तो यहाँ पे आपको बता देना है कि रॉन्ग स्टेटस सेलेक्टेड ड्यूरिंग स्टूडेंट और प्रोग्रेशन का, इसको आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि रीजन फॉर लिविंग स्कूल यानी कि विद्यालय छोड़ने का क्या कारण है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि फैमिली रीलोकेशन या ट्रांसफर, डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस, अनअवेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम मीडियम या फिर सब्जेक्ट या फिर बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटी या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल ट्रांसफर या फिर अदर या फिर अंक नो रीजन, यानी कि कोई और कारण है जो आपको ज्ञात नहीं है। तो आपको लास्ट का चयन कर लेना है। चूंकि यहाँ पे जो है फैमिली का ट्रांसफर हो गया है तो हमने इसका चयन कर लिया।
और उसके बाद सीधा हमको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, इसको आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विथ हर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड मूव टू ड्रॉप बॉक्स है, यानी कि अब यह जो विद्यार्थी है आपके विद्यालय से लेफ्ट टू स्कूल हो चुका है विथ टीसी के साथ, और ये ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। अब जिस विद्यालय में यह अध्ययनरत है वर्तमान सत्र में, वहां के जो टीचर है उनका पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू उनको इंपोर्ट करेंगे तो यह आपके ड्रॉप बॉक्स से हट जाएगा इस प्रकार से। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से ऐसे विद्यार्थियों का रिप्रोगेशन कर सकते हैं जो आपके विद्यालय में प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आपके विद्यालय से टीसी लेकर के अन्यत्र चले गए हैं या फिर अन्य रीजन से चले गए हैं, उनको आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से लेफ्ट टू टीसी लेफ्ट टू स्कूल कर पाएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आप एक कमेंट हमें इसी प्रकार से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।